Hello students, welcome back to my channel RR English Classes. Students, all of you know that we have to face many complications due to this epidemic of COVID-19. So after a long time, I have come back with a new video of class 12th syllabus, the 2022. So let's start. हाँ तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही है कि अब की बार जो हमारा आरबीएससी कोर्स था, चाहे वह 10th का था और चाहे वह 12th का था, वह चेंज करके एनसीईआरटी कर दिया गया है और उसके लिए एक न्यू सिलेबस दिया गया है जो आज हम आपको बता रहे हैं क्लास 12th के लिए। लास्ट वीडियो में हमने जो क्लास 10th का सिलेबस था वो आपको बता दिया था। आज हम लेकर चल रहे हैं क्लास 12th का न्यू सिलेबस। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा कि आपके जो हैं 4 सेक्शंस आएंगे, जिनमें से जो फर्स्ट सेक्शन होगा वो रीडिंग का होगा, सेकंड सेक्शन राइटिंग का होगा एंड थर्ड सेक्शन ग्रामर का होगा और जो फोर्थ सेक्शन है उसमें आपकी दोनों जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो आएंगी। अब चलते हैं स्टूडेंट्स इनके मार्क्स की तरफ कि ये किस प्रकार से इनका जो मार्क्स डिवाइडेशन है वो किया गया है। तो स्टूडेंट्स, जो इस एग्ज़ाम में रीडिंग पार्ट आएगा वो आएगा आपके 15 मार्क्स का, राइटिंग पार्ट भी आपके आएगा 15 मार्क्स का और जो ग्रामर है स्टूडेंट्स, आपको जानकर मतलब बहुत आश्चर्य होगा कि अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि क्लास 12th में शॉर्ट ग्रामर दी गई है, क्योंकि लास्ट जो आरबीएससी सिलेबस था उसमें ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब की बार जो शॉर्ट ग्रामर है वो दी गई है और जो 8 मार्क्स की है। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग नॉलेज लेके आई हूँ जो मैं आपको बताने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो आपकी 2 टेक्स्ट बुक हैं, जिनमें से जो फर्स्ट बुक है वो होगी आपकी फ्लेमिंगो जो कि 28 मार्क्स की आएगी और जो दूसरी सप्लीमेंट्री बुक है जिसका नाम होगा विस्टस वो आपके 14 मार्क्स की आएगी। तो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा मार्क्स डिवाइडेशन। अब हम चलते हैं कि ये जो रीडिंग पार्ट है इसमें ऐसा क्या आएगा जो हमारे 15 मार्क्स का होगा। तो स्टूडेंट्स आ जाइए इधर। अब चलते हैं हम रीडिंग पार्ट की तरफ जो कि 15 मार्क्स का आएगा। इसमें आपके क्या होगा स्टूडेंट्स कि 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे। अब ये जो 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे इनमें से जो फर्स्ट पैसेज होगा वो 6 मार्क्स का होगा एंड जो सेकंड पैसेज होगा वह 9 मार्क्स का होगा। स्टूडेंट्स, वैसे तो दोनों ही पैसेज में सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे और जो सेकंड अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे। इसी वजह से इनका मार्क डिवाइडेशन में डिफरेंस है। यानी जो फर्स्ट अनसीन पैसेज है उसमें 3 प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके मल्टीपर्पज़ का मतलब ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस जो आएंगे आपके वो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे, यानी 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। और उसके बाद जो सेकंड नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे कंप्रहेंशन क्वेश्चन। कंप्रहेंशन क्वेश्चन का जो मतलब है वो ये होता है कि वो आपको एक क्वेश्चन राइट करके देगा, उसमें आपको क्या करना है कि उस पैसेज में से आंसर देख के आपको वो राइट करना है। वो भी 2 क्वेश्चंस आएंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। फिर आपका जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपके वोकैबुलरी बेस्ड का मतलब ये है कि इसमें आपके 2 क्वेश्चंस देगा, उसमें वो ऐसा वर्ड देगा जिसका कोई सिमिलर वर्ड पूछ सकता है या फिर कोई अपोजिट वर्ड पूछ सकता है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 मार्क्स के आएंगे। तो इस तरह से 3 प्रकार के क्वेश्चन हमारे 6 मार्क्स के हो जाएंगे। बिल्कुल यही प्रोसेस आपके अनसीन पैसेज सेकंड में चलेगा। इसमें बस फर्क इतना सा होगा कि जो उसमें जो पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का था या 1 मार्क्स का था वो इसमें 3 मार्क्स का हो जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा आपका मल्टीपर्पज़ जो आपके 3 मार्क्स का होगा। सेकंड नंबर का आएगा कंप्रहेंशन क्वेश्चन, वो भी 3 मार्क्स का होगा और जो लास्ट आएगा वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन वो भी 3 मार्क्स का होगा। इस तरह से ये
फुल मिलाकर 9 मार्क्स का होगा। और टोटली ये अनसीन पैसेज यानी ये जो रीडिंग पार्ट है ये आपका हो जाएगा टोटली 15 मार्क्स का। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ जो कि है 15 मार्क्स का, और वो है राइटिंग। अब राइटिंग में क्या क्या आएगा देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपका जो सबसे पहले आएगा वो आएगा शॉर्ट कंपोजिशन 1 आउट ऑफ 2, यानी आपको शॉर्ट कंपोजिशंस लिखने होंगे। क्या होगा उसमें, अथवा में आपको दिया जाएगा उस 2 चीज़ें दी जाएंगी जिनमें से आपको एक अटेम्प्ट करनी है। अब उन 2 में से वो आपको एडवर्टाइजमेंट भी दे सकता है, नोटिस भी दे सकता है, इन्विटेशंस भी दे सकता है। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट, नोटिस और इन्विटेशंस ये तो लास्ट में जो थे, उस लास्ट में जो हमारा सिलेबस था आरबीएससी का उसमें भी थे, लेकिन जो न्यू टॉपिक जोड़ा गया है वो है आर्गुमेंट्स फॉर और अगेंस्ट अ टॉपिक, कि वो एक टॉपिक दे देगा आपको, उसके आपको अगेंस्ट कुछ आर्गुमेंट्स करने होंगे। तो ये हमारे लिए एक नया टॉपिक होगा। स्टूडेंट्स इनमें से जो भी आपके आए वो 4 मार्क्स का आएगा, यानी आपको 1 आउट ऑफ 2 करना है, यानी कि 2 देगा वो आपको, उनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं लॉन्ग कंपोजिशंस की तरफ। ये जो लॉन्ग कंपोजिशंस है इसमें क्या होगा, इसमें भी आपको 1 आउट ऑफ 2 यानी कि वो 2 क्वेश्चंस देगा जिनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। उसमें वो आपको क्या दे सकता है, रिपोर्ट राइटिंग भी दे सकता है, ट्रांसलेशंस, ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी। स्टूडेंट्स देखिए रिपोर्ट राइटिंग लास्ट ईयर तक भी आता था, बट ये जो ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी आया है ये न्यू टॉपिक है, अर्थात इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसका आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके 5 मार्क्स का आएगा। ये 2 चीज़ें आएंगी जिनमें से आपको एक अटेम्प्ट करनी है और वो 5 मार्क्स की होगी। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ जो कि है लॉन्ग कंपोजिशन। अब स्टूडेंट्स इसी में यानी राइटिंग पार्ट में ही आपका एक लॉन्ग कंपोजिशन और आएगा जो 6 मार्क्स का होगा, और इसमें आपके आएंगे लेटर्स। तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि आरबीएससी जो लास्ट ईयर का जो हमारा सिलेबस था उसमें भी हमारे केवल फॉर्मल लेटर्स ही आते थे, और अभी भी यानी कि एनसीईआरटी होने पर भी हमारा सिलेबस जो है उसमें लेटर्स फॉर्मल ही आ रहे हैं। और फॉर्मल लेटर्स में बिजनेस से रिलेटेड लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, एडिटर को लेटर्स और एप्लीकेशन फॉर जॉब्स, ये कुछ लेटर्स हैं जो हमारे फॉर्मल लेटर में आते हैं। तो यही आपके आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा हो गया राइटिंग पार्ट जो कि होगा 15 मार्क्स का। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स ग्रामर की तरफ जो अपने आप में बहुत ही नया टॉपिक आया है फॉर क्लास 12। इससे पहले ये केवल 10th तक ही ये टॉपिक आता था ग्रामर का, लेकिन अब की बार एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसे भी 12th क्लास में ऐड कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर जो आपके आएगी शॉर्ट ग्रामर वो आपके आएगी 8 मार्क्स की। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले जो आएगा वो होगा क्लॉजेज, जो कि आपने शायद अब तक 10th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन हम आपके लिए अब 12th क्लास में भी इनको पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके आएंगे 2 मार्क्स के। फिर चलते हैं स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट जो इसका होगा वो होगा सिंथेसिस का। सिंथेसिस में भी ये 2 मार्क्स के ही आएंगे। फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब भी इसमें 2 मार्क्स की आएंगी, और प्रपोजिशंस भी 2 मार्क्स के आएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं हम आपको एक एक करके हर एक वीडियो में इनको पढ़ाएंगे, आप देखिएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा ग्रामर का पार्ट हो गया जो 8 मार्क्स का था। अब स्टूडेंट्स हमारे पास टोटली जो ग्रामर थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं हमारी टेक्स्ट बुक्स की तरफ। हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो जो फर्स्ट बुक है वो है फ्लेमिंगो, और फ्लेमिंगो जो हमारी बुक है वो आएगी 28 मार्क्स की। तो स्टूडेंट्स इसमें से भी आपके पैसेज ही आएंगे, पैसेज में से क्वेश्चंस देगा वो, यानी कि आपके फ्लेमिंगो बुक के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें से यानी कि जो चैप्टर हैं उनके जो क्वेश्चंस होंगे वो इसमें से आएंगे। और ये जो फ्लेमिंगो बुक है ये केवल क्वेश्चंस के बेस पर ही आपकी 28 मार्क्स की नहीं आएगी, बल्कि इसमें एक चीज़ और मिलाई गई है और वो है पोइट्री। तो स्टूडेंट्स अभी हम आपको बता रहे हैं कि टेक्स्ट बुक जो फ्लेमिंगो है
उसमें जो बुक्स के चैप्टर हैं उसमें से तो कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स के आएंगे, और जो पोइट्री है इसी में वो कितने मार्क्स की आएगी और उसमें क्या आएगा। और फिर हम आपको बताते हैं कि सप्लीमेंट्री जो बुक है हमारी विस्टस, उसमें जो 14 मार्क्स है वो किस चीज़ के आएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम चलते हैं टेक्स्ट बुक्स की तरफ। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें फर्स्ट बुक जो आपके आएगी वो आएगी फ्लेमिंगो, और जो आएगी 28 मार्क्स की। तो स्टूडेंट्स ये जो 28 मार्क्स हैं ये आपकी फर्स्ट टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के हैं। इसमें आपके ये जो 28 मार्क्स हैं ये किस प्रकार से डिवाइड हैं हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कंप्रेहेंशन क्वेश्चन, यानी कि इसमें से जो है कंप्रेहेंशन क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 4 कंप्रेहेंशन क्वेश्चन आएंगे एक एक लाइन के। उनके जो मार्क्स होंगे वो पर क्वेश्चन 1 मार्क्स होगा, यानी इस प्रकार के आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद चलते हैं हम 2 क्वेश्चंस वोकैबुलरी बेस्ड सिमिलर वर्ड्स अपोजिट्स। उसके बाद आपका जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे जिनमें जो दोनों ही क्वेश्चन वोकैबुलरी बेस्ड होंगे। और इसमें पूछा क्या जाएगा, जैसे एक वर्ड दे दिया जाएगा आपको, उस वर्ड का या तो सिमिलर वर्ड पूछेंगे पैसेज में से ही या फिर अपोजिट वर्ड पूछेंगे। तो स्टूडेंट्स ये 2 क्वेश्चंस होंगे और पर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी कि 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे। अब तीसरे नंबर पे जो आएगा वो आएगा 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देगा वो, जो आपकी पसंद के ऊपर निर्भर करेगा। आपको जो उनमें से आता होगा, क्वेश्चन जो आता होगा उसका आंसर आप लिखेंगे और वो एक ही क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। इसके बाद आपके आएंगे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके बाद आपके 2 छोटे क्वेश्चन आएंगे जो कि दोनों ही क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे, यानी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया फ्लेमिंगो बुक का पूरा कंप्लीट, जो हमारा मतलब पोइट्री को हटा के, क्योंकि ये जो पोइट्री है ये भी फ्लेमिंगो बुक के अंतर्गत ही आती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फ्लेमिंगो बुक का पूरा सिस्टम हो गया है। अब चलते हैं हम पोइट्री की तरफ। इसमें क्या होगा, 1 आउट ऑफ 2 रेफरेंसेस। स्टूडेंट्स ये आपके लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि अभी तक आरबीएससी लास्ट ईयर तक जो 10th क्लास थी उसमें ये रेफरेंसेस कॉन्टेक्स्ट वगैरह आया करते थे, लेकिन अब की बार ऐसा पहली बार हुआ है कि 12th क्लास में भी आपको वो स्टेंजा देगा, उसका विद रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना होगा। और ये आपके आएंगे लगभग 6 मार्क्स के, यानी कि आपको वो 2 रेफरेंसेस देगा, उनमें से आपको एक अटेम्प्ट करनी होगी और वो 6 नंबर की होगी। उसके बाद 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद क्या होगा कि आपको पोइट्री में से ही 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे बड़े वाले, उनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होगा और वो एक ही क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो इसके बाद होगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पोइट्री में से ही 2 छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का एंड 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक का हमारा जो ये सिलेबस हमने आपको बताया है ये हमारा फ्लेमिंगो बुक का हो गया है। तो हम इसके एक बार मार्क्स टोटल कर लेते हैं। देखिए 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 6 20, 20 + 4 24 एंड 4 28 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारी फ्लेमिंगो बुक है वो 28 मार्क्स की आ रही है। अब चलते हैं हम हमारी सप्लीमेंट्री बुक यानी विस्टस की तरफ। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, कि इसमें 2 बड़े क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और उनमें से 1 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है जो कि 4 मार्क्स का होगा। उसके बाद 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देगा वो, यानी कि 2 छोटे क्वेश्चन देगा, वो दोनों ही आपको करने हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और दोनों क्वेश्चन मिला के 4 मार्क्स के होंगे। और उसके बाद है 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये नया दिया गया है कि इसमें लास्ट में 6 ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का और 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स के होंगे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमारा इसका टोटल हो गया 4 + 4 8, 8 + 4 हो गया वो 8 + 6 हो गया हमारा 14। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमने देखा जो हमारी विस्टस बुक है वो टोटली हमारे पास 14 मार्क्स की आएगी।
तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्लास 12th का सिलेबस। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि अब की बार क्लास 12th में जो ग्रामर का टॉपिक है वो नया ऐड कर दिया गया है, और इसके ग्रामर के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं जैसे सिंथेसिस, फ्रेजल वर्ब्स, क्लॉजेस वगैरह, इनकी मैंने आपको जो है आगे आने वाले समय में वीडियो दिखाऊंगी मैं, और आप देखिएगा ये ग्रामर जो टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है ये आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक्स।